हेलो बच्चों, आज हम करेंगे रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 और इसमें पहला क्वेश्चन है और इसका पहला ही पार्ट है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो आपका नंबर है उसको आपको उसके प्राइम फैक्टर यानी कि वो उससे ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, राइट? सो यू हैव टू गिव अस द प्राइम फैक्टर्स। सो दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड एज वर्किंग नोट्स। सो 140 को पहले आप करिए 2 से 7, 70, 2 ये हो जाएगा आपका 35। 2 से डिवाइड करोगे तो अब 35 नहीं होगा डिवाइड, 5 से करिए तो 7 और 7 से एक बार तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 और वी कैन से 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। सो दिस इज योर प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इससे 140 ही आएगा। इस प्राइम फैक्टर को आप लोगे तो कुछ और नहीं आएगा एज पर आर थ्योरम, राइट? जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती है। नाउ द सेकंड वन इज 156 यू हैव टू गिव अस एज प्राइम फैक्टर। सो 156 पहले 2 से हो जाएगा, 2 14 और 2 16, 2 18 और ये आपका 3 से हो जाएगा और ये आपका 13 से हो जाएगा। तो हमारे 2 हैं और एक 3 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 और वी कैन से 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 1 और 13 रेज टू पावर 1। सो दिस इज प्राइम फैक्टर्स फॉर 156। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। अगर पेपर में आ जाए तो शॉर्ट हमारे नंबर पक्के हैं। 3825। अब हमें इसका बताना है प्राइम फैक्टर। सो 3825 पहले 5 से कर लेते हैं क्योंकि लास्ट में 5 है। 35, 25 फिर 5 से हो जाएगा 5, 6, 7, 2, 15। अब कितने से होगा 17। यस, 17 से हो जाएगा आपका कितनी बार होगा 9। तो पहले 3 से करते हैं इसको। ठीक है, 3 से हो जाएगा, 3 में 15 और 3 अब 3 17 और ये 17 से एक बार। ठीक है, 2 5 2 3 ये हमारा लिखा जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 असेंडिंग ऑर्डर में 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17 और इट कैन बी रिटन 3 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 7 रेज टू पावर 1। ठीक है, ये आपका हो गया थर्ड। नाउ फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर 5005। इसको आपको करना है 5005। लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा 5001। ठीक है, अब ये 9 नहीं, अब ये किससे डिवाइड होगा 11 नहीं 1001 5 85 अभी कितने से होगा 23 20 21 22 23 1 और 1 2 ये आपको हो जाएगा 5 5 99 1 11 से हो जाएगा। 11 से 100 9 बार 99 101 11 ठीक है।
और फिर हो जाएगा आपका 91 91 13 7 21 7 से 7 के 2 और ये फिर हो जाएगा 7 से। तो ये आ गया आपका, बड़े ऑड से नंबर हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13। ठीक है, ये सब एक ही है, इनके एक एक नंबर ही आएगा। सो थोड़ा और था, you have to find out. Then 7429, सही नोट किया ना, 7429। So 7429 लास्ट में 3 से हो जाएगा 6 12 6 1 12 2, हाँ 3 से हो जाएगा पहले, 6 1 बचा, 12 2 बचे, नहीं 3 से नहीं होगा, 6 1 12 2 21 1 नहीं, 17 से 68 8 17 68 6 62 और 51 3 51, तो ये हो गया 1 1 9 7 9 1 4 11। ठीक है, ये हो गया आपका कितना, अब ये कितने से होगा, 7 और 3 21 42 42 1 नहीं, 17 से और होगा, 34 34 9 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 19 से होगा क्या, 19 38 38, हाँ 19 हो जाएगा, 19 38 38 और 5 57, ठीक है, और 23 1, ये आ गया आपका 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23। वेरी ऑड बट दिस इज द आंसर। ठीक है, 17 19 23। सो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द LCM। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। उसमें आपको LCM और HCF से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 1, इसमें भी पार्ट है आपके। फाइंड द LCM and HCF on the following pair of the integers and verify that LCM multiplied by HCF is the product of two numbers। ये आपको पता होना चाहिए, जो आपका फॉर्मूला है LCM को अगर हम HCF से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बराबर होता है उन दोनों नंबर्स का जिनका हमने प्रोडक्ट का जिनका हमने LCM लिया है, HCF लिया है। ठीक है, अभी देख करके देखते हैं। तो आपका 26 और 29, तो हमारा दो नंबर है, पहले इसके फैक्टर लिखते हैं।
26 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 13। और दूसरा नंबर कौन सा है, 91। 91 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 13 क्या 2, हाँ ये है जी। अब आपका HCF आप कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये आपका 26 बेस और ये हो गया 91। तेरह ठीक है, ओके। आपका HCF क्या है, इसमें सिर्फ 13 है कॉमन, ठीक है। और LCM क्या हो जाएगा आपका, LCM इज इक्वल टू आपका 2 है, 7 है और आपका 13 है, राइट। तो ये आपका इसमें से निकल के आ जाएगा तो लोएस्ट फॉर्म। चलिए जी, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 14 14 और 13, 52 2 5 और 26 2 5 18 182 182, राइट। अब ये हो गया HCF और ये हो गया LCM। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि जो आपका LCM है, LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 26 मल्टीप्लाई बाई 91 के बराबर होना चाहिए। तो हमारा क्या आ रहा है, 13 मल्टीप्लाई बाई 182 इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई बाई 91 होना चाहिए। चलिए देखते हैं, 182 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका 26 2 26 6 10, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए 91 और 26 6 6 3 2 बिल्कुल बराबर है, 2 3 6 6 इज इक्वल टू 2 3 6 6, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि इनका जो LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन है वो बराबर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द नंबर्स, दैट इज 26 एंड 91। इसका सेकंड पार्ट है 510, ठीक है। पहले इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। तो इसका 510 का फैक्टर क्या होगा, 510 का फैक्टर, पहले मैं 5 से कर लूँ, 10, ठीक है। अब ये 2 से हो जाएगा 5, 1 17 से हो जाएगा और 3 से हो जाएगा। तो ये क्या आ गया मेरा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। और दूसरा मेरा नंबर दिया हुआ 92 को मैं करता हूँ, पहले 2 से ही कर लेता हूँ, 2 23 से ही होगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23, 46 92, ठीक है। अब देखिए HCF क्या कॉमन है इसमें आपका 2 ही कॉमन है, HCF तो 2 हो गया। LCM देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 रेज़ टू पावर 2 हो गया। और आपका 3 है, देन 5 है, देन 17 है, देन 23 है। ये सभी हो गए आपके, ठीक है। 2 3 फिर 5 है, फिर 17 है, फिर 23 है। चलिए 4 4 3 12 12 5 60 को 17 से 0 किसको 2 4 4 3 12 60, हाँ ठीक है। जीरो 2 0 1 और इसको 23 से मल्टीप्लाई करना है, 23 0 46,
ये हो गया 23,460। ओहो, ये तो मतलब 23,460। ठीक है, चलिए अब इसको वेरीफाई करते हैं कि LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई नंबर हमारा क्या है 510 मल्टीप्लाई बाई 92। पहले यही कर लेते हैं, 510 मल्टीप्लाई बाई 92, 0 2 2 10 0 9 45, तो ये हो गया 0 2 9 6 और ये हो गया 4, ये आ जाएगा आपका 46,920। अब देखते हैं इसका LCM और HCF। HCF कितना है, LCM कितना है 23,460, HCF कितना है 2, 1 4 8 और 1 9 6 4, बिल्कुल बराबर है, यानी कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब निकालना है थर्ड, तो हमें चाहिए होगा वर्किंग नोट के लिए स्पेस। नाउ द नंबर इज 336, तो इसको लिखते हैं पहले 336, 3 है 6 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 7 से। ठीक है, तो कितने 2 हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और फिर 3 फिर 7। ठीक है, अब दूसरा हमारा नंबर दिया हुआ है 54। 54 को हम क्या कर सकते हैं, 24 18 6 2 तो 27 54। ठीक है, आपका हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई 2 असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अभी देखिए HCF मेरा कितना आ गया, HCF दोनों में 2 कॉमन है, ठीक है, और 3 कॉमन है, 2 3 और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो ये हो गया मेरा 6 आ गया HCF, राइट। HCF इज 6 2 and 3। और LCM मेरा आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 1 2 3 4, 2 raised to power 4 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 2 बार 3 और यहाँ पे 7 भी है, तो इज इक्वल टू 2 4 8 16 16 16 48 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 24 2 14 और मल्टीप्लाई बाई 7 दैट इज 28 2 2 30 3 1008। ठीक है, 1008। अब हम इसको प्रूव करके देखते हैं। अब देखिए पहले नंबर का मल्टीप्लिकेशन 336 मल्टीप्लाई बाई 54 शुड बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 1008। पहले इनका कर लेते हैं, 48 0 ये होना चाहिए 6048, तो 336 को 54 से करिए, 24 2 4 12 2 14 4 1 13 30 3 15 3 18 8 1 और 1 16 4 गलत आ रहा है, 4 8 और 3 11 1 गलत कर दिया, या तो इसमें गलत कर दिया, इसमें गलत कर दिया। 1 सेकेंड, दोबारा से मल्टीप्लिकेशन करके देखता हूँ मैं। हमारा 336 54 336 54 24 2 12 13 14 4 1 12 1 13, ठीक है, 30 3 15 3 18 1
15 और 1 16, तो ये हो गया 44, 8 3 11, 1 7 और 1 8, 1 18, 144। तो ये हमारा गलत आया है, कुछ ना कुछ गलत है। चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारा है HCF 1 2 3 4, 2 है यहाँ पे, 2 आ गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 आ गया, 6 ये आ गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4, 4 8 8 दूनी 16, 16 16 3 48 48 और 3 48 और 3 24 2 13 14 हो गया, 7 से मल्टीप्लाई किया 28 2 29 30 0 3 7 और 3 10। बिल्कुल ठीक आ रहा है 1000। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका आएगा, ये देखिए यहाँ पे जो है 3 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब 3 रेज़ टू पावर 3 है। यहाँ पे हमने 2 ही लिखे थे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 1008 को भी हमें एक बार 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 24 0 3 3024 को। ठीक है, अब हमें करना पड़ेगा इसको, एक सेकेंड, इसे दोबारा ही करते हैं मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा सा वो हो गया। ये देखिए 2 4 8 16 48 48 144 144 3 12 1 12 13 3 1 3 और 1 4। अब इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 27 3 बार कर लिया ना हमने, 2 4 4 8 8 16 16 48 48 3 144 144, यहाँ पे 2 1 12 1 13 1 4 7 1, और ये हो गया आपका 21 और 1 22 2 3024। सो ये हो जाएगा 3024 मल्टीप्लाई बाई 6, राइट। अब इसको हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करके ये ले आए तो आपका सही हो जाएगा। 24 2 4 2 14 4 1 और 18 18 144 18 144, परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया एलसीएम। तो ये फार्मूला होता है आपका एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर। सो दिस इज योर फार्मूला, राइट। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 3 तो सेकंड किया है, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 3 एंड इसका पार्ट 1। ठीक है जी, ये कहता है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब 3-3 नंबर आ गए हैं। ठीक है, अब आपके 3-3 नंबर हैं। ओके, द फर्स्ट नंबर इज 12। 12 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 4 12। ठीक है, और 15 को आप कैसे लिख सकते हैं? 15 में 2 तो आएगा नहीं, 3 5 15। और 21 को आप कैसे लिख सकते हैं? 21 में 2 तो आएगा नहीं, 3 7। ठीक है, अब इसका HCF निकाल लेते हैं। HCF क्या आ जाएगा इसका? HCF इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है? HCF। ठीक है, अब देखिए इसमें
कॉमन कौन सा है, 3 ही कॉमन है और तो कोई कॉमन है नहीं, तो HCF तो आपका यही हो जाएगा 3 3 3, यही कॉमन है, ठीक है। और LCM आपका इज इक्वल टू 2 की पावर 2 है, 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है और 7 की हाईएस्ट पावर 1 है। 4 की 12 में 60, 420 420, ठीक है। ये इसका HCF हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, 17 23 29। 17 इसके जो फैक्टर होते हैं वो आपका 1 मल्टीप्लाई बाई 17 होगा, तो मैं 17 ही लिख देता हूँ इसको, ठीक है। दूसरा आपका है 23 का 23 ही होगा। तीसरा है 29, तो इसका 29 ही होगा, ठीक है। अब इसका HCF तो इसका 1 ही होगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM देखते हैं, लंबी सी थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन होगी। 23 मल्टीप्लाई बाई 17, 51 5 34 39 और फिर है 29 29 9 81 8 27 27 और 8 35 2 18 1 7, ये हो गया 9 3 8 5 13 3 1 8 और 3 11, तो 11,000। LCM इज इक्वल टू 11,339, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा सी ऑड नंबर है। नाउ द नंबर 3 पार्ट 8 9 25। 8 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। दूसरा है आपका 9 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और थर्ड आपका 25 5 मल्टीप्लाई बाई 5। सो HCF तो आपका 1 ही आएगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, ठीक है, 1 के अलावा। LCM देखिए 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। 5 कितनी है, 2 है। तो आपका हो गया 2 8 8 24 24 और 3 24 48 96 96 25, ठीक है। 25 150 15 15 25 225 225 और 5 30 और 10 240 2400, तो ये हो जाएगा आपका 2400, ठीक है। LCM आपका 2400 हो जाएगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 अब करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 4। If you are good at number, this is easiest chapter. So question number 4 में देखते हैं क्या है। Question number 4 read like this: HCF 306657 is equal to 9। दो नंबर्स का जो HCF 9 है। LCM फाइंड LCM, आपको LCM ढूंढना है, ठीक है। अब हमारे को रूल एक फॉर्मूला पता है, वी नो दैट, ठीक है। LCM HCF इज इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई नंबर 2, ठीक है। सो LCM कितना दिया हुआ मेरा, इसने कहा है फाइंड LCM। LCM हमें निकालना है और HCF ने दिया हुआ है 9, ये कहता है कि 9 है और दोनों नंबर दिए हुए हैं 306657। 306 मल्टीप्लाई बाई 657 ये हमारे दो नंबर दिए हुए हैं, तो बहुत आसान है। 9 को इधर ले आता हूँ। LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाई 657 डिवाइडेड बाई 9। देखता हूँ 9 से कौन कटता है, 63 64 65 ये कट जाएगा। 63 और 2 27, सो 306। अब ये हो जाएगा आपका LCM
इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाई 73 इज इक्वल टू, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 73 को 18 9 21 21 8 2 9 11 2 2 22 128। ठीक है, ये आपका एलसीएम है, एलसीएम ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला ये होता है आपका एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, द नंबर विच इज बीन गिवन multiply by number 2 which is being given in the question, so you will get your LCM or HCF whatever has been asked for. So question number 5, it is a generic question, very general in nature. देखते हैं क्या कहता है। Question number 5 it says check whether 6 raised to power n end with digit 0 for any natural number n। ठीक है, so 6n ये कहता है check with digit 0 for any natural number, check whether 6n can end with digit 0 for any natural number n। ये कहता है क्या कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है तो क्या उसका फैक्टर 0 हो सकता है, डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, चेक वेदर 6n। ठीक है, ये कहता है कि अगर 6 की पावर कुछ दी हुई है, 6 की पावर 1 2 3 4 5 10 15 16 20 25 n तक दे रखी है, 6 की पावर। ठीक है, तो क्या वो 0 पे एंड हो सकता है। ठीक है, वी नो दैट सबसे पहले एज पर fundamental theorem of arithmetic, a number can be written as multiple of its prime factors। ठीक है, यह हमें बताता है फॉर एनी नंबर टू बी मल्टीपल ऑफ 6 नीड्स टू हैव फैक्टर्स 2 and 3, right? Similarly, आगे क्या कहता है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद 0 डिजिट फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है जी, ये कहता है सिमिलरली फॉर एनी नंबर एंड्स विद 0, किसी भी नंबर में 0 लास्ट में होने के लिए, मान लो 100 है, ठीक है, या 20 है या 10 है, सबसे छोटा 10 ही होगा, तो एनी नंबर एंड्स विद 0 नीड्स टू हैव फैक्टर्स 2 and 5, राइट, या तो 2 होना चाहिए कम से कम, या 5 होना चाहिए, या दोनों होनी चाहिए, 2 and 5, right? But 6 doesn't have 5 in it, so it cannot end with 0। भाई 6 में 5 तो है ही नहीं, तो कहाँ से 0 आ जाएगा। ठीक है, किसी भी इसके लिए देखिए 200 है या 40 है, ठीक है, 40 है 5 से कटता है 8 आ गया, ठीक है, आपका 70 है 5 से कटेगा 14 आएगा, अब आपका 6 है 6 5 से कहाँ कटेगा। ठीक है, सो आपका जो 6 है, सो इट कैन नॉट एंड विद 0, सो 6n can't end
with 0 with any power n, ठीक है, किसी भी n के लिए। n का मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, 6 raised to power 6, 6 raised to power 7, 6 raised to power 8 up to n। सो किसी के लिए भी ये 0 पे n नहीं होगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका भी पार्ट 1 है। देयर आर 2 पार्ट। एक्सप्लेन 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 एंड ये आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, सबसे पहले आपको कंपोजिट नंबर समझना पड़ेगा। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने और एक के अलावा भी किसी से डिवाइड होते हैं, ठीक है। जैसे आपका 20 है, 20 1 से भी डिवाइड होता है, 20 20 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, बट वो 5 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। सिमिलरली अगर मैं 16 को कहूँ, 16 डिवाइड होता है, 16 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 1, 16 एंड 4 एंड 2, ठीक है। सो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो हमारे को पहले जो आपको मल्टीप्लाई करके नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड प्लस 13। तो क्या ये कंपोजिट नंबर है? अब कैसे पता लगाएं? बहुत आसान है। अब ये नंबर दिया हुआ है तो ये 13 है, देखो ये मल्टीप्लाई एक नंबर है प्लस ये 13 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 13 बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई बाय 11 और प्लस आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 13 तो आपका बाहर चला गया। अब देखिए 13, अब ये कितना हो गया 77 प्लस 1, ठीक है, 13 और ये कितना हो गया 78। अब हम देख रहे हैं दो फैक्टर हैं 13 एंड 78। वी नो दैट 78 इज डिवाइडेड बाय 178 एंड अदर नंबर्स। 2 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, 4 से भी डिवाइड होता है, नहीं 2 से डिवाइड होता है और आपका 2 से तो होता ही होता है कम से कम, और 13 से डिवाइड होता है। सो अदर नंबर्स, ठीक है। सो वी नो दैट 70 इज डिवाइडेड बाय 178 एंड अदर नंबर, सो इट विल बी ए कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर होगा। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे क्या दिया हुआ है 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5, ठीक है। ये एक नंबर है मान लो और ये नंबर है 5। अब मैं क्या करूँ 5 इसमें से बाहर ले लूँ। अब ये लीजिए, ये क्या हो जाएगा 7 6, ये 5 तो बाहर चला गया तो आ जाएगा 4 3 2 1 प्लस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 5। अब इसको मैं वैसे तो वैसे भी कह सकता हूँ कि इतनों से फैक्टर, इतने से क्या कहते हैं वो हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वी कैन इजीली से चलिए 42 42 ये आप उल्टा करते हैं आसान रहेगा। 1 2 3 6 6 24 24 24 और 24 और 6 4 2 14, ठीक है, और फिर 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 28 2 28 और 2 30 3, ये 1008 और ये प्लस 1, ये हो गया 5 1009। अब 1009 देखो 3 से कटता है नहीं, ये किसी से कटता है 1009 2 3 6 6 24 24 24
96, 96 4 102, 102 122, 122, 122 और 24। एक सेकेंड। हाँ, 6 24 24, 6 24 4 2 12 13 14, ठीक है। 7 28 2 28 29 30 3, ठीक है। चलिए 1009 हो गया। अब देखते हैं इसको कटता है कि नहीं कटता है। ये आपका हो गया, ये 9, 1 बचा, 9 2 नहीं कटता। ये आपका किससे कटेगा? 9 1 10 कटेगा तो जरूर। 2 नहीं कटता, 3 नहीं कटता, 4 5 नहीं, 6 नहीं, 7 11 से 99, 1 नहीं, 12 नहीं, 13 91 91 19 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 16 96 नहीं, 17 85 85 और 15 नहीं, 19 सही नोट किया ना। 7 6 5 4 3 2, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 5 आपका बाहर आ गया, ठीक है। 23 23 आपका हो जाएगा 1009 1009 23 46 नहीं, 27 27 से कट जाएगा। 27 27 नहीं, ये होगा आपका 27 28 108 होगा, 28 28 नहीं कटेगा, 29। आप 1009 इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा आपका 5045 और 5045 किस किस से? 1 से, 5 से, 1009 से, दैट इज मोर देन itself and 1, so this is also, ये भी आपका क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। द रीजन इज इट इज डिवाइडेड बाय 1 5 एंड itself, ठीक है। और 1009 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये भी आपका ये आएगा। सिमिलरली ये भी आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये करें, बस डेफिनेशन समझ लें, उसके बाद तो फैक्टर करने हैं आपको। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ऐसे सर्कल दिया हुआ है जिसमें दो लोग दौड़ते हैं, ठीक है, और वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये कहता है एक लेता है 18 मिनट, एक लेता है 12 मिनट। सो वो कब ऐसे दोबारा चक्कर मार के, क्योंकि एक तो तेज दौड़ेगा एक स्लो दौड़ेगा, तो वो कब दोबारा एक ही पॉइंट पे दोबारा मिल सकते हैं, ठीक है। तो पहले का देखते हैं। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, राइट। तो कम से कम कितना टाइम लेंगे दोबारा मिलने के लिए? तो हमें आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए जी, 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 18। और रवि टेक्स 12 मिनट्स, ठीक है। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो टेक एलसीएम ऑफ दैट, क्योंकि कितना कम से कम टाइम लगेगा उनको, कितना कम से कम, तो
यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 2 2 है, 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ 3 1 है, यहाँ 3 2 है, 3 रेज टू पावर 2, अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 2 4 4 12 12 36, तो ये हो जाएगा आपका 36 मिनट्स। तो 36 मिनट उनको लगेंगे वापस में उसी पॉइंट पे आने के लिए जहाँ से वो लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कम से कम कितना टाइम लगेगा, तो दैट मीन्स LCM, ठीक है। So this is the way how you have to do. In the next class you will see the next exercise. Till then, have a nice day.